मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना और उन्हें हर संकट से बचाए रखना। जय श्री कृष्ण बिटिया। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण चौपाल के कृष्ण मंदिर में आप ही आती हो सबसे पहले पूजा करने के लिए। और जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज जन्माष्टमी है। ये त्योहार मेरे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा त्योहार है। पंडित जी, आज गोकुलाष्टमी की पूजा के लिए बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, आप भी आइएगा। मैं जरूर आऊंगा दही हंडी की पूजा करने के लिए बिटिया। हाँ, और उस पूजा के बाद हम सब यहीं आएंगे। हर साल इसी कृष्ण मंदिर के सामने दही हंडी फोड़ी जाती है। पूजा के समय पर घर आ जाना। हाँ बिटिया, मैं जरूर आऊंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की बधाई हो संतु। ऑब्वियसली मैं यहाँ बधाई देने तो आई नहीं, सिर्फ तुम्हें एक छोटी सी चेतावनी देने आई। संतु, सूरज अभी उगा नहीं है, यानी कि आज का दिन शुरू नहीं हुआ। दिन शुरू होने से पहले मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी कुंडली बतानी है। तुम्हारे सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे फेवर में नहीं है। तुम्हारे सारे सितारे डूबने वाले हैं। तुम्हारा ये आज का दिन बहुत भारी है संतु, इसलिए जाकर एक और बार प्रार्थना कर लो कृष्ण जी से। हो सकता है वो तुम्हारी सुन ले। कृष्ण जी अपनी भक्तों को बिना बोले ही सुन लेते हैं और दुष्टों को बिना चेतावनी दी दंड दे देते हैं। मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का समय है। कहीं ऐसा ना हो संतु कि तुम्हारी सारी जिंदगी पछताने में निकल जाए, ये सोच सोच कर कि काश तुमने मेरी बात सुननी होती। बात बस इतनी सी है कि डीएन तुम्हारी जिंदगी है और तुम उसका प्यार। तुम्हारी वजह से उसने मुझे इतनी बड़ी गाली दी, एक बाजारू औरत कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर औरत के चरित्र में एक कॉमन बात होती है, जब वो प्यार करती है तो टूट के करती है, और जब नफरत करती है तो भी टूट के करती है। तुमने मेरे प्यार को नफरत में बदल दिया। अब मेरी नफरत तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। आज मैं तुमसे तुम्हारा हर रिश्ता छीनूंगी जिनके दम पे तुम जीती हो। रिश्ते देने वाला वो ऊपर वाला है। उसने जो रिश्ते मुझे दिए ना, वो तुम क्या, वो खुद भी मुझसे नहीं छीन सकता। सच हो तो मेघा, तुम ना तो भगवान हो और ना ही एक अच्छी इंसान, ना एक अच्छी औरत और ना ही एक अच्छी माँ। मेघा, तुम बौखला गए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ छल करते करते तुम खुद के साथ ही छल कर बैठो। छल तो तुम्हारे साथ होगा संतु। छल करने की धमकी दे रही हो मुझे, वो भी कृष्ण जी के मंदिर के सामने, जो अच्छे लोगों को उनके अच्छे कर्म का फल देते हैं और बुरे लोगों को उनके बुरे कर्म का दंड। चाहे रघुकुल की नीति हो, कृष्ण जी की नीति, अंत में हार बुराई की होती। हारना मैंने सीखा नहीं और जीतने तुम्हें मैं दूंगी नहीं। संतु, आज तुम्हारी खुशियों, तुम्हारे रिश्तों का आखिरी दिन है। आज कयामत आएगी तुम्हारी जिंदगी। मैं कयामत बन के आऊंगी तुम्हारे घर में और आने से पहले खबर दूंगी तुम्हें। आज से तुम्हारी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी।
मिट्टी का भी मोल होता है मेघा, इसलिए कृष्ण जी ने वही मिट्टी खाकर यशोदा को अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था। दिगरा पुजारी को फोन किया कि नहीं? हाँ पुजारी जी से बात हो गई, वो बस आते ही होंगे। मैं जाके बाकी की तैयारी देख लेता हूँ। हाँ जा। अरे तोरल, दही अंडी कहाँ है? यहाँ है तरुफुई। लो दही अंडी भी आ गई। हाँ। बस ये लीजिए। अब पंडित जी की आने की देर है, एक बार पूजा हो जाएगी फिर केशव चौपाल के कृष्ण मंदिर में भेज देंगे इसको। मालिक, मालिक, वो मेघा। अरे शू थे हो? इतनी घबराई क्यों है? मेघा मुझे मंदिर में मिली थी मालिक। शू थे हो? क्या बोले? अरे छवा देना, खाली फोकट बात करती हो। धमकी नहीं है ये धर्मराज मायावंशी। आज मुझे किसी भी सूरत में विशाल चाहिए, चाहे धर्मराज की दुनिया लूटती है तो लूट जाए, कि मुझे मेरी दुनिया, मेरा बेटा विशाल चाहिए। सुना तुमने? आज मैं संतु से उसकी दोनों पहचान छीन लूंगी, कोख से ममता और माथे से सुहाग। कल ना उसके पास उसका बेटा होगा और ना ही उसका पति। आज मैं उसके घर में घुसकर उसकी आंख के सामने से उसका बेटा छीन कर ले जाऊंगी। मालिक, उसने कहा है कि हमारी आंखों के सामने से विशाल को ले जाएगी, पर वो आपको भी नुकसान पहुंचाने वाली। मुझे बहुत डर लग रहा है मालिक। अरे मैंने बोला ना, तो चिंता ना कर। धमकी देने की टेव है उसको, ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने घर में आकर मेरे दीकरे को लेके जाना तो दूर, घर में घुस भी नहीं पाएगी, समझी तू? हाँ माँ, उसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए, कुछ नहीं कर पाएगी वो। अरे मुझे तो लगता है वो औरत पागल हो गई है, और ऐसी पागल औरत का कुछ कह नहीं सकते। खतरा क्यों बोल ले हम लोग? इससे अच्छा होगा कि आज का उत्सव हम घर में ही मना लेंगे, किसी बाहर वाले को नहीं बुलाएंगे। धर्मराज मैयावंशी इतना कमजोर है कि किसी की पूरी धमकी से अपना प्रसंग ना मनावे? पापा, बात कमजोरी की नहीं है, उसकी योजना की है। हमें इस बात की भनक तक नहीं है कि वो ये सब कैसे करेगी। मैं बताती हूं कि हम ये सब कैसे करेंगे। सबसे पहले तुम सब लोग मायावंशी हाउस में घुसोगे, और जैसे ही मैं इशारा करूंगी कि विशाल कौन है, उसे अच्छी तरह से पहचान लेना। और याद रहे, पूरे परिवार के सामने से तुम्हें विशाल को लाना है। धर्मराज की मौत से पहले विशाल की जिंदगी मेरे हाथ में होनी चाहिए। बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा करना है, इसलिए पल पल सावधान रहना। गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है, हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। मालिक, हम कोई खतरा नहीं मोल सकते। वो बहुत चालाक है। उसने मुझे मुंह पे धमकी दी कि उसकी योजना सफल हो ना हो, वो इस घर में आने का प्रयत्न जरूर करेगी। अरे तुझे विश्वास है ना मुझ पर? बस तो चिंता ना कर। ये घर की हर सदस्य की जिम्मेवारी मेरी है, और मैं किसी भी सदस्य पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं अपना पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस होगी ना यहाँ, तो घर में घुसेगी कैसे? लेकिन फिर भी नानका, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। हर आने जाने वाले मेहमान पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। हाँ पापा, घर के कोने कोने, अंदर बाहर, हर जगह सिक्योरिटी लगाना होगा, और हर पग पग पे पहरा होना चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उस घर में चारों तरफ पहरा होगा। मायावंशी को तोड़ने का एक ही तोड़ है हमारे पास। हम सबको वहां भेस बदल के जाना होगा। आज मायावंशी परिवार में बहुत बड़ा उत्सव है, तो जाहिर है उत्सव मनाने के लिए बाहर से रसोई और नौकर चाकर आएंगे, तो हम सब वहां पर उसी भेस में जाएंगे। आज जो मैंने सोचा है वो मैं करके दिखाऊंगी। उसने आज जो भी विचारा है ना, सब व्यर्थ जाएगा। अपना एक परिवार ने वो एक ली, शुक्र से एक ली है। धर्मस्य
चंपाकली से कहना है कि वो भोग प्रसाद थाल में रख दे। मैं भी ना चंपाकली दूसरे काम में व्यस्त होगी, मैं जाके देख लेती हूँ। पर प्रसाद बनाया नहीं, जाके देखती हूँ। मालिक आप कब आए? अरे हाँ, आपको भी तैयार होना होगा ना। ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मैं नीचे जाती हूँ मालिक। जाने दीजिए ना मालिक, बहुत सारा काम है। हाँ हाँ जती रहे, पर जाने से पहले मुझे बता कि तुझे किस बात की चिंता है? किसी बात की नहीं मालिक। तो मने वो केम लागे छे कि तुझे है चिंता? ऐसी कोई बात नहीं मालिक, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। जो तुझे चिंता नहीं होती ना, तो इतनी बड़ी बात तू भूल नहीं गई होती। मैं क्या भूल गई? चाय? पर मैंने तो आपको चाय दी थी, सबको नाश्ता भी दिया था। और एक मिनट, तेरा जीवन में चाय नाश्ता छोड़ के दूसरा भी कुछ है कि नहीं है? एक काम कर, जो अरसे में जो मैंने मुझे बता कि क्या भूल गई? सब ठीक तो है मालिक? जो ना बरोबर जो सब ठीक है। ठीक है हम जी। जो मैं बताता हूँ कि तू क्या भूल गई। ये भूल गई तू तेरी बिंदी, ला मैं लगाड़ी दूं। ये कैसे भूल गई मैं? हाँ वांधो नहीं जो ना क्यों लागे छे? सरस छे ना? पर मालिक ये रंग तो मेरी साड़ी से मिल ही नहीं रहा। ए गांडी, अरे जवा देने, बिंदी साड़ी के साथ मेल पड़े या ना पड़े, तेरे ने मेरे रंग में मेल पड़ना चाहिए बस। मालिक आप एक बात भूल रहे। चुप। पहले याद दिलाने का मैं सब भूल जाता हूँ कि हाँ। पता नहीं है खुशकी कहाँ मर गया। अब तो थोड़े ही समय में सारे मेहमान आ जाएंगे, अब तक खाना नहीं पका। ये खुशकी को कहा था गांव की औरतों को बुला के लेके आ मदद के लिए, पता नहीं कहाँ मर गया। सब अपनी अपनी मनमानी करने लगे। ए छोड़ो ना, छोड़ो, उन्हीं का तो इंतजार हो रहा है। आओ आओ महारानियों आओ, बहुत सारा काम पड़ा है। क्या है उधर? रसोड़ा वहां नहीं, वहां है। हट! अरे सोमिल भाई आओ आओ, पधारो पधारो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई। पापा कितनी देर कर दी आपने आने में? तो आज तो दिवस भर किशन जी की जय जयकार होगी। हाँ तो आयत न जन्माष्टमी है ना, तो भाई आज और क्या क्या तैयारियां हो रही है? अंकल आज जम के धमाल होगा। अच्छा। और आज दही हांडी फोड़ने से पहले इस घर के बच्चे एक स्पेशल परफॉर्मेंस करेंगे गोकुलाष्टमी की। और इस परफॉर्मेंस का सरप्राइज ये है कि दोनों मामा भांजी साथ में डांस करने वाले हैं, क्योंकि नंदिनी बनी है यशोदा मैया और विशाल बना है कृष्ण भगवान। तब तो बड़ा मजा आएगा। पहले मंदिर के बाहर दही हांडी फोड़ेंगे और उसके बाद घर में महाआरती। हाँ बेटा, मैं आ गई हूँ इस घर में। बेटा मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आए हैं जो मेरी मदद करेंगे तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। पर मम्मा आपने तो देखा ही होगा बाहर कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, फिर आप मुझे यहाँ से कैसे ले जाओगे? बेटा मैं जानती हूँ कि यहाँ बहुत सिक्योरिटी है, बहुत बड़ा खतरा लिया है मैंने तुम्हें ले जाने के लिए, लेकिन ये मेरी टेंशन है, तुम फिक्र मत करो, बस तुम तैयार हो ना? हाँ मम्मा मैं तैयार हूँ,
आपको तो पता है ना, आज मैं कृष्णा बना और दही हंडी से पहले मुझे डांस परफॉर्मेंस करना है नंदिनी के साथ। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। तुम अपना डांस खत्म करोगे ना तो मैं अपने फ्रेंड से कह दूंगी कि वो तुम्हें वहां से ले जाए। उस भीड़ में कोई देख भी नहीं पाएगा। ओके मम्मा। अब मैं रखती हूँ ना, कोई आ जाएगा। बाय बाय मम्मा। पूजा संपन्न भई धर्मराज जी। संतु, मैं आ गई हूँ इस घर में। पूरा इंतजाम भी कर लिया है तुम्हारे बेटे को चुरा के ले जाने का। आज जन्माष्टमी है। कृष्ण के जन्म लेते ही फिर वो तूफान आया है। आज फिर पानी सबके सर के ऊपर चढ़ा है। जब वो होगा सबसे ऊपर, हवा का रुख बदल जाएगा। जो मथुरा के कुलदीपक को गोकुल ले जाएगा। जय श्री कृष्ण। संतवा, क्या हुआ? मैं जिसके हाथ पहुंचाना चाहती थी उसी के हाथ में पहुंची है मेरी चिट्ठी। अब देखना बस ये है संतु कि तुम कैसे बचाती हो अपने बेटे को। बिंबा, वो मेघा आ चुकी है क्या? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अरे इतना कड़ा पहरा है हमारे घर के बाहर, अंदर कैसे अंदर आ सकती है वो? और मेरी भी नजर हर जगह पे है, मेरी नजर को धोखा नहीं दे सकती। पर फूई, अगर मेघा नहीं आई तो ये लेटर हमारे घर पे कैसे आया? ऑब्वियसली वही लेके आई है। और फूई, मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं भी नहीं दिखी। और हमें ये भी नहीं पता कि वो विशाल को कब और कैसे उठा के लेके जाएगी। ये तो क्या बोल रही है बिरवा? हमारा विशाल कोई बोरी है क्या उठा के लेके जाए? और दूसरी बात, उसे पहले इस घर में दाखिल तो होने दे, फिर लेके जाएगी वो विशाल को। मुझे तो लगता है ये कोरी धमकी है हमेशा की तरह। बिंबा, उसने मुझे धमकी दी है। उसने कहा है कि वो विशाल को ले जाएगी खुद इस घर में घुस के, और तो संकेत भी देगी जो वो दे चुकी है। ये चिट्ठी, ये संकेत है? ये तू क्या बोल रही है संतु? वो पागल लड़की कुछ कहानी लिख के यहाँ भेजती है और हम लोग इसे सच मान ले? पहले से आधी पागल थी, ये पढ़ के लग रहा है पूरी पागल हो गई है मेघा। बिंबा, ये सब जो हो रहा है वो तेरे कारण। जब से तू मेरे भाई के जीवन में आई है ना, दुर्घटना ही होती जा रही है उसके जीवन में, और ये सब हमें भुगतना पड़ता है। आज तक तूने जितने भी कांड किए ना, मैंने झेल लिए मेरे भाई को देख के, और आज भी आँच नहीं आने दूंगी मैं मेरे भाई पे और नहीं विशाल पे।
सुनो, तुम जल्दी जाओ, बाहर भंडारे में बुला रहे हैं तुम्हें। मैडम, हमने इस घर को अच्छी तरह से देख भी लिया है और समझ भी लिया है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। बस आप अपने बेटे को दिखा दीजिए, क्योंकि हम उसे पहचानते नहीं है। सुनो, विशाल ने कृष्ण की पोशाक पहनी है। आज जो लड़का कृष्ण बनेगा वही मेरा बेटा विशाल है। अभी कुछ देर में यहाँ पर डांस प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जैसे ही डांस खत्म होगा तुम विशाल को उठा लेना। उस वक्त पुलिस का ध्यान कम होगा। और याद रखना, अगर जरा सी भी देर हुई ना तो दोबारा हमें ये मौका नहीं मिलेगा, समझे? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे अभी तक पूड़ियाँ ही तल रही हो, कितना समय लगेगा? हो गया। अच्छा ठीक है, एक काम करो, इसे लेके मेरे साथ हॉल में चलो और वहाँ पे औरतों के साथ मिठाई बनवाना, ठीक है? और सुनो, तुम भी आना। हाँ जी। अरे आ गए तुम लोग? हाँ तरफे। लग गई दही हांडी? हाँ तो, और 2 घंटे बाद दही हांडी फोड़ी भी जाएगी। और घर में सब बच्चों का परफॉर्मेंस है ना, इसीलिए हम देखना चाहते हैं। घर में सब ठीक है ना? ठीक है। उम्मीद फोन उठा। अरे हितेन भाई, किससे ट्राई कर रहे हो आप? अरे यार, वो मेरी दोस्त है ना गुरमीत और मौनी, उसे कब से फोन करने की कोशिश करो लेकिन फोन ही नहीं रहता है। अरे वो जन्माष्टमी का उत्सव देखने यहाँ आने वाले थे, पता नहीं कहाँ रह गए। ये काम आप मुझ पे छोड़ दो, मैं इनको देख लूंगा। मेरे पास इनके नंबर्स है। रहने दो, मैं देख लूंगा। ये छोकरी उभी रह जरा। गरम है पूरी? शू अच्छा है। ये हाथ क्यों हिल रहे तेरे? अरे बोलना है, गूंगी इच्छा क्या? मालिक, वो मेघा, वो आ चुकी है घर में। उसने आने का संकेत भी दिया। ये चिट्ठी। अरे तो केम चिंता करे छे? फक्त कागड़िया है ने घर में आएगी कैसे? घर के अंदर ने बाहर चारों बाजू पेरा लगा है। चिंता ना कर। वो मेघा बहुत चालाक है, कुछ भी कर सकती है। मालिक, मैंने कुछ सोचा है। मैंने सोचा है कि अरे आप लोग अभी तक यहीं हो? वहाँ बच्चों का डांस शुरू होने वाला है, जल्दी चलो। हेलो, नृत्य देखते हैं। अब हमारी अगली परफॉर्मेंस। अब तक ये होता आया था कि यशोदा मैया हमेशा परेशान रहती थी कृष्णा के लिए, क्योंकि गोपिया जो है वो हमेशा शिकायतें करती थी कृष्णा की यशोदा मैया से। पर आज कृष्णा को शिकायत है यशोदा मैया से। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? आप लोग खुद ही देख लीजिए। मैया मैया गाना कहाँ है? हो रहा चना। मैडम, आपने तो हमसे कहा था कि हमें उस बच्चे को उठाना है जो कि कृष्णा बना हुआ है, पर यहाँ पर तो एक नहीं 10 कृष्णा है। बहुत कंफ्यूजन है मैडम। अब आप हमें ये बताइए कि हमें कौन से वाले कृष्णा को उठाना है? ये सब उस संतू की चाल है, हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए। मैं बताती हूँ मेरा बेटा कौन सा है। आओ मेरे साथ।
आज मेरा बदला पूरा हो गया। मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा। जो मैं चाहती थी वही हुआ। आज मैंने एक संतू की गोद उससे छीन ली, डीएम का बच्चा छीन लिया उससे। आई डोंट बिलीव दिस। विशाल, विशाल कहाँ हो तुम? बाहर आओ। देखो मामा ये तुमसे मिलने। आज के बाद हम साथ रहेंगे। विशाल, विशाल कहाँ है? विशाल कहाँ हो तुम? हम विशाल को नहीं ला सके मैडम। विशाल को नहीं ला सके? क्या मतलब नहीं ला सके? मैंने कहा था ना तुमसे कि काम बहुत खतरनाक है। कहा था ना कि एक गलती नहीं होनी चाहिए। जवाब दो, क्यों नहीं लाई विशाल को अपने साथ? जवाब दो। मैंने इतनी प्लानिंग की थी, एक एक कदम सोच समझ कर उठाया था। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई सिर्फ तुम लोगों की वजह से। एक काम सौंपा था, एक छोटे से बच्चे को लाने का, वो भी नहीं कर सके तुम। अब फुट करके क्यों खड़ा? जवाब दो, क्यों नहीं लाई विशाल को? उन लोगों ने हमारी नजरों को धोखा दे दिया। वहाँ इतना धुआं था और उस धुएं में हमने विशाल को बहुत ढूंढा, लेकिन विशाल वहां था ही नहीं। विशाल था ही नहीं? तो कहाँ गया विशाल? विशाल कहाँ है? हमारे उठाने से पहले ही किसी और ने उसे उठा लिया। कोई और विशाल को ले गया? कौन ले गया उसे? कौन है जिसकी वजह से मेरा पूरा प्लान फेल हो गया? कौन है जिसकी वजह से विशाल आज मेरे पास नहीं है? मम्मा, अब मुझे यहाँ क्यों लाए हो? विशाल बेटा, मेघा ने मुझे धमकी दी है कि वो किसी भी सूरत में तुम्हें यहाँ से ले जाएगी और मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। बस कुछ ही देर की बात है, तुम्हें यहाँ रहना होगा। नहीं मम्मा, प्लीज मुझे भी ले चलो ना ऐसे, प्लीज मम्मा। और मुझे देवहंडी भी देखनी है, प्लीज मम्मा ले चलो ना। विशाल बेटा, मैं तुम्हें खुद यहाँ नहीं रखना चाहती। मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। बस कुछ ही समय की बात है, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तुम बिल्कुल मत डरना। और मैंने तुम्हारे खाने का सामान यहाँ रख दिया है, कुछ खा लेना। प्लीज मम्मा ले चलो ना मुझे, प्लीज प्लीज मम्मा। प्लीज मम्मा ले चलो ना, प्लीज मम्मा, प्लीज। कहाँ ढूंढूं मैं विशाल को? कहाँ है विशाल? क्या हुआ मेघा? नहीं मिला ना विशाल तुम्हें? तुम्हारी हर कोशिश पर पानी फिर गया। तुम हार गई मेघा। अब इसी हार के साथ जियो तुम। हार के साथ तो तुम जियोगी संतू। विशाल को छुपाकर ये मत समझना कि तुम जीत गई। अभी तो पूरा दिन बाकी है। तुम देखती जाओ कि आगे आगे क्या होता है। अभी एक बहुत बड़ा नजराना तुम्हें देना बाकी है। सुना तुमने? तुम्हारा तो पहला नजराना ही ढूंढने मिल गया। मेरा बेटा मेरे पास है और हमेशा रहेगा। अब तुम देखती जाओ कैसे कदम कदम पे हारोगी तुम। बुराई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। क्यों सोच चौपाल के किस मंदिर में दही का रोज बना है? तो क्या जरूरत है? अब चलिए हम आते हैं। तुम लोगों की वजह से मेरा एक प्लान फेल हो गया। अब अगर दूसरे प्लान में कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। विशाल का पता चल गया है, वो मंदिर में। इस बार विशाल को लेने मैं खुद जाऊंगी और तुम सब जाओगे मायावंशी हाउस। अब सुनो मेरा प्लान। दही हांडी फूटने के बाद धर्मराज अपने पूरे परिवार के साथ घर जाएगा आरती करने। जिस जगह पे आरती होगी
वहां ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा सा झूमर है। जैसे ही आरती खत्म तुम उस झूमर की रस्सी काट दोगे। यहां झूमर गिरा और धर्मराज की सांसें खत्म। और इस बार अगर तुम वीएम को मारे बिना आए ना तो मैं तुम सबको मार दूंगी। अब या तो उसे मारो या खुद मरो। मंगी, लगता है इसे सब सुन लिया। हे, पकड़ो उसे। ये लड़की किसी भी हाल में मायावंशी हाउस नहीं पहुंचनी चाहिए।